आजाद हवा में हम खुली सांस ले रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है ना। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। इस आजादी के लिए लाखों करोड़ों लोगों ने अपना बलिदान दिया है। हम श्री जैन रत्न आध्यात्मिक शिक्षण संस्थान की बालिकाएं एक नाटिका के द्वारा भारत आजादी का संघर्षमय सफर प्रस्तुत करने जा रहे हैं। अपने यश गौरव से महका तुझे लूटने कितने आए, एक नहीं भाव तेरे आए। कभी सिकंदर, कभी लोधी तो कभी गौरी, कभी मुगलों का वार तो कभी नादिशाह का नरसंहार। कोई हार गया तुझसे, किसी ने तुझे दिया सम्मान। ए भारत तेरा गौरवशाली इतिहास महान, ए भारत तेरा गौरवशाली इतिहास महान। चाहे संस्कृति हो, अध्यात्म हो या हो वैभव, हर क्षेत्र में हमारा भारत अग्रणी था, जिसकी चमक दूर दूर तक फैली हुई थी। कुछ ऐसा था हमारा भारत। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। राम बैठो। और बताओ कैसे आना हुआ? सेठ जी, अपनी बिटिया को ब्याह पे हो गए है, आपको सहपरिवार लौटो है, बिटिया को आशीर्वाद देने सभी को पधारो है। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है, बधाई हो। सुन, हमें कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। आपको खूब खूब आभार। भगवान आपने दिन दोगुनी रात चौगुनी सुख समृद्धि दे। आपके आज्ञा को मैं चाहूंगी। भारत की समृद्धि देख। अरे भाई, ये बार भी कितनी अच्छी ना हुई। घर में खाने के लाले पड़े और ये पूरे लगान पर सुने जा रहे। इस जमीन का मरना भरा है जो नीति करने पर मजबूर करे है। इससे जमीन की उपजाऊ तो कम हो रही है और पैदावार भी ना हो रही। अरे भाइयों, लाला ने अपनी जान दी थी, मुझे चाहते ये बोले किसको की ओर जान लेंगे। हमरा काम, तुम गरीब गंदे किसान, तुमने अब तक टैक्स नहीं दिया, जल्दी टैक्स दो, अदरवाइज इट विल नॉट गुड फॉर यू। अरे साहब, पिछले कई सालों से सूखो पड़ो है, बारिश की टूट टूट तक कोई उम्मीद ना है। हम कंटे से लावेंगे साहब, हमरा टैक्स माफ कर दो ना साहब। इट्स नॉट ऑफ माय बिजनेस, तुम जल्दी टैक्स दो, अदरवाइज हम तुम्हारा लगान बढ़ा देंगे। माफ करो साहब, दया करो साहब, दया करो। कहां अग्रसर होने को तत्पर था अपने प्राचीन गौरव की ओर, लेकिन यह कहां आसान था। अभी बाकी था थे मंगल पांडे, जिनकी शहादत बारूद के ढेर में चिंगारी बनी। किंतु क्रांति के दौरान झांसी की महानायिका रानी लक्ष्मीबाई, उनके पास धन की कमी होने से क्रांति धीमी पड़ने लगी, जिसे देख राष्ट्रभक्त जैन श्रावक अमरचंद जी भाटिया, उन्होंने ग्वालियर राजा के खिलाफ जाकर पूरा राजकोष रानी लक्ष्मीबाई के हवाले कर दिया और राजद्रोह के अपराध में उन्हें गिरफ्तार कर फांसी दे दी गई। तुम अपना अपराध मत लिखकर माफ कर दो, माफ कर दो, तुम्हारा अपराध माफ कर दिया जाएगा। मैंने कोई राष्ट्रद्रोह नहीं किया है, अभी तो राष्ट्र के लिए राजकोष दिया है, मैं माफी नहीं मांगूंगा। तो फिर ठीक है, इनकी फांसी की तैयारी की जाए। तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा? मुझे एक सामयिक करनी है। सामयिक? कौन सामयिक? सामयिक एक ऐसी साधना है जिसमें साधक 48 मिनट तक विभाग से संभाव की ओर बढ़ता है और उसे असीम आनंद की अनुभूति होती है। मुझे सामयिक के उपकरण चाहिए। अरेंज इट। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो वायुज्ञानं, नमो उमजायनं, नमो लोये सत्य सामुनं, ऐसो पंच नमोकारो, सब काव प्रणासो, मंगलानुते सत्य सिंह, पद्मं हमें। Your time is over. पंच कर्म। मेरे वतन के लोग जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं
करता रहेगा। अब रानी लक्ष्मीबाई अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ क्रांति का नेतृत्व कर रही। हर हर महादेव। ये झांसी हमें दे दो रानी। ये झांसी तो क्या, तुम्हारी मातृभूमि का एक कण भी तुम्हें नहीं देंगे। जब तक मेरे शरीर में प्राण है, जब तक मेरे हृदय में धड़कन है, मैं आखिरी सांस तक मातृभूमि की सेवा करूंगी। नहीं झुकने दूंगी मातृभूमि को। हर बूंद तेरी है, तेरा अर्पण तुझे। युद्ध ये सम्मान का है, मान रहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। देश से है प्यार तो हर हर महादेव। ये कहना चाहिए। मैं रहूं। नाना साहेब और टाटा टोपे जैसे क्रांतिकारियों के नेतृत्व में हो रहे विद्रोह को निर्ममता से कुचल दिया गया और इसी के साथ स्वतंत्रता संग्राम के एक युग का अंत हो गया और शुरुआत होती है स्वतंत्रता संग्राम के अगले पड़ाव की। इसी कड़ी में स्वराज की प्राप्ति के लिए स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। स्वदेशी अपनाओ विदेशी भगाओ, स्वदेशी अपनाओ विदेशी भगाओ, स्वदेशी अपनाओ विदेशी। मेरे प्यारे देशवासियों, हम स्वराज को प्राप्त करके रहेंगे। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा और ये सिर्फ मेरा नहीं, सभी भारतीयों का अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। गणपति बप्पा मोरया, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। स्वदेशी अपनाओ। भारत परिवार के प्रताप सिंह बारड, जिन्होंने राष्ट्र के लिए मात्र 25 वर्ष की अल्प आयु में ही जेल की अमानवीय यात्राएं सहते हुए हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दी। आज 7 समुंदर पार बैठे इन गोरों को पता चलेगा कि हम भारतीयों पर अत्याचार करने का अंजाम क्या होता है। इस बम की गूंज इन बहरे तिरंगियों को ठीक करेगी। सर सर अरेस्ट हिम। मर जाऊंगा लेकिन माफी नहीं मांगूंगा। तुम क्यों कर रहे हो ऐसा? क्या तुम्हें नहीं पता तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए तिलक तिलक कर रो रही है? मैं एक माँ को हंसाने के लिए अपनी करोड़ों माँ को नहीं रुला सकता। नहीं मान रहा है? किल हिम। अंबर तले जग रहे हम तेरे, आंचल तले रहते हैं। दुनिया में हम ही अकेले हैं जो माटी को माँ कहते हैं, माटी को माँ कहते हैं। कोई जाने न जाने हमें। वो किस मतलब का जो देश के आ सके काम नहीं, वो खून का हो किस मतलब का जो देश के आ सके काम नहीं। 1919 की बैसाखी, इस दिन कुछ ऐसा हुआ पूरे देश की आत्मा शिखर उठी। ब्रिटिश शासन का एक क्रूर चेहरा जनरल डायर, जिसने निहत्थे बच्चों, बूढ़ों और बेकसूर लोगों पर कत्लेआम का आदेश दे दिया। जलिया बधाई हो वैशाली की, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो वैशाली की, बधाई हो। सांस कैद की कटी थी हर
अब तुम्हारे हवाले वतन जहां एक ओर क्रांतिकारी बंदूक और बम से ब्रिटिश शासन को चुनौती दे रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर गांधी जी के सत्याग्रह, अहिंसक आंदोलन और भूख हड़ताल जैसे प्रयास चालू थे। इसी में गांधी जी का एक प्रयास था दांडी यात्रा, जो 78 लोगों के साथ शुरू हुई और देखते ही देखते 50,000 लोगों की विशाल जनमेदिनी गांधी जी के साथ जुड़ गई। लाठीचार्ज में हुई लालाटर हत्या मुकदमा चलाया गया। Your Honor, इनकलाब जिंदाबाद। Your Honor, long live revolution। Your Honor, Your Honor, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। लाहौर conspiracy case suspected शिवरा मनीरा गुरु from पुणे। शिवरा कबीर बच्चा। इसे भी इनके साथ खड़ा कर दो। अवरी, अवरी। और हाय। मगर मेरे भाई तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। ये राउंडर या ये ट्रायल के लिए आया है, सेलिब्रेशन के लिए। ये जश्न है जलसा, इनकलाब का जश्न। इनकलाब, इनकलाब, इनकलाब। What the hell is इनकलाब? इनकलाब एक लड़ाई है जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ। इनकलाब एक आवाज है सोए जमीरों को जगाने के लिए। इनकलाब एक ऐलान है देश के नौजवानों को एकजुट करने के लिए। इनकलाब एक चेतावनी है बर्बर सरकार को शेयर करने के लिए। इनकलाब एक हथियार है आदमी पर आदमी का शोषण रोकने के लिए। थैंक यू समझाने के लिए। जब समझ गए तो आ जाइए साथ निभाने के लिए। Your Honor, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के सस्पेक्ट है मेरे पास इनके खिलाफ प्रूफ भी है। डरते थोड़ी हैं। इन सभी को जेल में डाल दिया जाए। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, साम्राज्यवाद क्यों बढ़ रहे हो? विनाश हमारा मकसद नहीं है जेलम साहब, हमारा मकसद है इन जालिम लुटेरों से हिंदुस्तान की आजादी। ये संघर्ष गर्म खून मांगता है और हम इसके लिए तैयार हैं। पहले ये गोरे हमारे घर से बाहर निकले, फिर हम इनसे बात करेंगे। अब पूर्ण स्वराज से कम कुछ भी नहीं जेलर साहब, कुछ भी नहीं। पूर्ण स्वराज लेकर रहेंगे। We want total independence। तो क्या तुम्हारा यही फैसला है? ये हमारा हक है और हम इसे छीन कर रहेंगे। जैसे तुम्हारी इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, साम्राज्यवाद। ऐसा बोलने लगे। अब पूरे राष्ट्र में स्वराज की मांग चरम पर थी। इससे भयभीत हो अंग्रेजी सरकार ने एक नया ऑर्डिनेंस जारी किया। अब चंद्रशेखर आजाद किसी भी कीमत पर भगत सिंह व उनके साथियों को कैद से बाहर लाना चाहते थे। अब युग की गैर हाजिरी में भी मुकदमा चलाया जा सकता है। बिल्कुल, भगत ने यही तो कहा था कि वो इस मुकदमे के जरिए सरकार का पर्दाफाश कर देगा और उसने ऐसा कर भी दिया। इसीलिए तो उसकी जान के पीछे पड़े हैं। और इस फैसले के विरुद्ध कोई अपील भी नहीं कर सकते। ऐसे तो ये गौरी सरकार दिन दहाड़े कत्ल करेगी। नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम भगत को नहीं खो सकते हैं। हमें भगत को बाहर लाना ही होगा। तुम जाकर भगत को खबर करो। मुझे अपनी बहन को लेके जाना है, मैं निकलूँ। बीरबल, बेटा बाहर माहौल ठीक नहीं है, तुम समझ के जाना। आप भी समझ रही है। तुम मेरी चिंता मत करो। मैं आजाद था, आजाद हूँ और आजाद रहूंगा। जब तक मेरे पास ये बंदूक है तो ये गौरी सरकार मुझे जिंदा नहीं पकड़ सकती।
सकता है। You are lucky. Very lucky. सरफरोशी तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है दिल में है। हमसे हमारी आजादी कभी नहीं छीन सकती, लेकिन उसके लिए हमें एकजुट होना होगा। अब यह वक्त है करो या मरो का। अब अंग्रेजी हुकूमत भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, करो या मरो को पुनर्गठित किया। नेताजी और उनकी आजाद हिंद फौज की हिमायत में पूरा देश उमड़ पड़ा। पर इस दुनिया में बिना कुछ कीमत चुकाए कुछ नहीं होता है, और आजादी की कीमत है शहादत। आज मैं सबको वचन देता हूँ, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जय हिंद। जय हिंद। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जय। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से निकलकर ऊंची उड़ान भरने के लिए तत्पर था।